Hello student, welcome to RS Public School. I am Nisha Bansal, your science teacher, and today I am going to explain you chapter light. इसका जो है पहला वीडियो में हमने आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। इस वीडियो में हम आपको रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में बताएंगे। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर एंड डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, रेनबो फॉर्मेशन, ये टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती हैं। रियल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो जिसके लिए किसी स्क्रीन की ज़रूरत होती है, मतलब जो इमेजेस स्क्रीन पर बनती हैं। स्क्रीन मीन्स मतलब बीच में कोई स्क्रीन होनी चाहिए। जैसे आपके घर में टीवी होता है, टीवी में स्क्रीन होता है, आप प्रोजेक्टर देखते हैं, प्रोजेक्टर में स्क्रीन होता है, कंप्यूटर में स्क्रीन होता है, ठीक है। आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहाँ पे भी स्क्रीन होता है। तो यहाँ पे जितनी भी इमेजेस बन रही हैं वो क्या है, वो हमारी कौन सी इमेज है, रियल इमेज बन रही है, ठीक है। और रियल इमेज जो होती है वो उसके लिए हमेशा जो होती है वो मतलब स्क्रीन की ज़रूरत होती है। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज वो होती है जो वाकई में बनती नहीं है, सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि वो इमेज बन रही है पर वाकई में वो नहीं बनती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेजेस कहते हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेजेस के लिए स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे घरों में जो मिरर यूज़ होता है, मिरर में जब हम अपना फेस देखते हैं तो हमें अपना फेस तो दिखाई पड़ता है, हमें लग रहा है कि इमेज बन रही है, पर वाकई में वो कोई इमेज नहीं बनती है। वो सिर्फ हमारी एक काल्पनिक, हमें लगता है कि वो इमेज बन रही है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज के लिए कोई भी स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है, वो मिरर पे बन जाती है। तो रियल और वर्चुअल इमेज में यही अंतर होता है कि रियल इमेज के लिए स्क्रीन की ज़रूरत होती है और वर्चुअल इमेज के लिए स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड है हमारा इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर, ठीक है। अब हमारा जो घरों में प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर से हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनते हैं। तो जो भी इमेज बन रही है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लेन मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो अगर और ये हमारा ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, तो देखिए क्या क्या क्वालिटी होती है। एक तो जो इमेज है वो सीधी बनती है, इरेक्ट। जैसे यहाँ पर ए लिखते हैं हम और यहाँ पे बी, तो यहाँ पे भी ए और यहाँ पर भी जो है हमारा बी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ए बी और यहाँ पर भी ए बी, इस तरह से ये बन जाएगा। मतलब जो हमारी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। ए ऊपर है तो ऊपर ही ए बनेगा, बी नीचे है तो बी नीचे ही बनेगा। फर्स्ट जो है हमारे जो है इमेज की पहली क्वालिटी ये होती है कि इरेक्ट बनती है। सेकेंड क्वालिटी क्या होती है कि जो हाइट होती है वो सेम होती है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 1 मीटर हाइट का है तो ये भी 1 मीटर हाइट की ही बनेगी। हाइट जो होती है, इमेज की हाइट जो होती है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होती है। थर्ड क्या है कि मान लीजिए ये जो है यहाँ से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है तो ऑब्जेक्ट भी 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही बनेगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है तो उसकी इमेज भी मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही बनेगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट होता है वर्चुअल। वर्चुअल तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये जो होता है हमें लगता है कि इमेज बन रही है पर वाकई में कोई इमेज नहीं बनती है, तो ये वर्चुअल होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, अच्छा लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में ही इसीलिए ये लिख दिया है, ए का जो है ए बन रहा है, बी का देखिए किस तरीके से उल्टा हो रहा है। अगर हम मिरर के सामने खड़े होकर अपना राइट हैंड ऊपर उठाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि मिरर में लेफ्ट हैंड ऊपर उठ रहा है। अगर हम अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे तो ऐसा लगेगा राइट हैंड ऊपर उठ रहा है। तो ये जो चीज़ होती है इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है। एक तो वो इरेक्ट बनती है, सेकेंड क्या है कि उसकी जो हाइट होती है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होती है। थर्ड क्या है कि वो उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है जितनी डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है। मतलब मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे जो होता है इमेज बनती है। फोर्थ है वर्चुअल बनती है, हमें लगता है कि इमेज बन रही है पर वाकई में कोई इमेज नहीं बनती है। फिफ्थ है हमारा लेटरल इन्वर्जन कि हमें जो है
अपने जो पार्ट अपने ही या फिर किसी भी जो ऑब्जेक्ट है वो उल्टा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। मीन्स हमारे राइट हैंड साइड के जो पार्ट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के दिखाई पड़ेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट जो है वो हमारे राइट हैंड साइड वाले पार्ट दिखाई पड़ेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ओके, तो ये सारी क्वालिटीज थी जो प्लेन मिरर के थ्रू बनती है इमेज उसकी। नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का मतलब होता है कि जो सनलाइट आती है, सनलाइट किस कलर की होती है, वाकई में सनलाइट जो होती है वो वाइट कलर की होती है, ठीक है। अब सनलाइट जब किसी प्रिज्म में से गुजारी जाती है, मान लीजिए एक प्रिज्म है, इसमें से सनलाइट पास होती है, तो सनलाइट जो होती है वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये जो है ये 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। और ये जो हमारा बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो पैटर्न हमारा बन रहा है वाइट लाइट, ये हमारी वाइट लाइट है जो हमारी सन से या फिर किसी ऑब्जेक्ट से निकली, मतलब लाइट के सोर्स से निकली, तो वो वाइट लाइट होती है। जब ये किसी प्रिज्म पर गिरती है तो ये 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इस तरह से विबग्योर, ठीक है। तो ये इस तरह से एक पैटर्न बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। और ये जो वाइट लाइट का 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। अच्छा, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट होता क्यों है, देखिए जो सन की लाइट है उसमें ये 7 कलर्स होते हैं पर हमें वो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन जब वो प्रिज्म पर पड़ते हैं तो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग ये डिस्पर्स हो जाते हैं। तो जो रेड लाइट होती है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, वेलोसिटी, तो वो पहले डिस्पर्स हो जाती है। फिर उसके बाद ऑरेंज होता है, फिर उसके बाद येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर आई, फिर जो येलो, ग्रीन, ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट। तो इस तरह से 7 कलर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट कहते हैं। और इसमें जो पैटर्न बनता है वो विबग्योर, मतलब जो सन की लाइट है उसमें ये 7 कलर्स होते हैं। रेनबो में भी आपने देखा होगा कि 7 कलर होते हैं। अभी हम रेनबो के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। वी का मतलब होता है वॉयलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, बी का मतलब होता है ब्लू, जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई का मतलब होता है येलो, और ओ का मतलब होता है ऑरेंज, और रेड का मतलब होता है आर का मतलब होता है रेड। तो इस तरह से ये हमें 7 कलर में जो डिवाइड होने का जो प्रोसेस होता है उसे हम डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट कहते हैं। अब डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट के ही उस पे जो है रेनबो फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस पे डिपेंड है रेनबो फॉर्मेशन। आपने देखा होगा कि रेनबो जो होता है हमेशा कब बनता है, जब बारिश होती है और बारिश के बाद बहुत तेज धूप निकल आती है, तब रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो बारिश होने के पर क्या होगा कि छोटी छोटी जो पानी की बूंदें हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, वो एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो किसकी तरह वर्क करने लगती है, एज ए प्रिज्म, और प्रिज्म क्या करता है, वाइट लाइट को डिस्पर्स कर देता है। तो यहाँ पर ड्रॉपलेट्स जो होती है वो वाइट लाइट की तरह वर्क करती हैं, प्रिज्म की तरह वर्क करती हैं। तो जब इस पर सन की रेज पड़ेंगी तो ये सन की रेज को क्या करेगा, 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और एक तो कोई ड्रॉपलेट होती नहीं है, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो इस तरह से 7 कलर का एक पैटर्न बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। इस तरह से हमारा रेनबो बन जाता है। ठीक है, ये हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है कि जब बारिश जो के जस्ट आफ्टर जो रेन, जब सन निकलता है तो जो रेन के जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो जाती हैं, एज ए प्रिज्म वर्क करने लगती हैं। जब सन की लाइट उन पर पड़ती है तो वो सन की लाइट को फैला देती हैं। और एक ऐसी ड्रॉपलेट एक तो होती नहीं है, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो ये बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होती हैं सन की रेस को फैला देती हैं, और वही जो होता है हमें रेनबो के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। तो ये हमारा रेनबो फॉर्मेशन था जो किस पे डिपेंड है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। और डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट में क्या होता है कि लाइट जो होती है वो जब प्रिज्म पर पड़ती है तो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और इससे ये जो पैटर्न बनता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।